को ला दो, इस बार अपने भैया को ला दो, अपने भैया को ला दो। को करीब 9:30 बजे कॉल आया कि तरुण का आईटीओ पे एक्सीडेंट हो गया, उसे एलएनजेपी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ठीक है। और वो एक्सीडेंट पुलिस वालों की गाड़ी से हुआ है। उस कुत्ते पुलिस वाले को पकड़ के ले, उसको पकड़ के ले जिसने मेरे बच्चे को कुचला है। तो ये पुलिस वालों ने भी नहीं बताया हाँ किसी चीज का। ये तो जब हम वहाँ गए हैं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ थोड़ी बहुत हमने पूछताछ करी, तो जब वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ से पुलिस वालों ने चढ़ाई है उस पर गाड़ी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती है कि सुनने वाले के कान झुंझला देते हैं, आपके पैरों से नीचे जमीन खिसक जाती है। मगर कल जो घटना सामने आई है यह बहुत ही दुखद है और अभी हम आपको पूरी घटना बताएंगे हुआ क्या। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो नज़ारा है वो उनके घर का है। कल आईटीओ चौक पर एक पुलिस का वाहन जब उसकी ओर गुजर रहा था, वो नोएडा जा रहे थे अपने काम से। पुलिस का वाहन इस तरीके से गुजरा कि उन्हें कुचल कर रख दिया। मौके पर ही उनकी मौत भी हो गई। किस तरीके से उनको कुचला होगा। मेरे पीछे जो महिला रो रही है, आप अगर उनकी आवाज़ आप तक आ रही है तो हम उनसे बात करते हैं। किस तरीके से पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। परिवार के लोग विलाप कर रहे हैं, उनके भाई हैं और कहा यह जा रहा है कि केवल 1 साल पहले ही उनकी शादी भी हुई, मगर अभी तक पुलिस की ठीक तरीके से कोई सुनवाई नहीं कर रही और भी तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। मेरा बच्चा अकेला रह गया, मेरे बच्चे के सर से बाप का साया हटा दिया। मेरा बेटा इंसान मिलेगा तुझे बात तो कर। मेरा बेटा कितना अकेला है। मेरी जिंदगी भी नहीं हुई, खत्म कर दी। इंसान मिलेगा मेरे तरुण को, इंसान दिलवाएगी। चुप हो, पहले बात कर। नहीं, मेरे तरुण को ला दो इस बार। निशा जी, ये घटना हुई, पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ इस बात के लिए कि जो पुलिस वाले आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जब ये घटना हुई इसके बाद पुलिस वाले से आपकी क्या बातचीत हुई? पुलिस वाले ने किस तरीके से कहा कि हम आगे कार्रवाई करेंगे, पूरा इंसाफ मिलेगा आपके परिवार को, आपके पति के साथ बहुत गलत हुआ है, कुछ कहा? क्या कुछ कहा वो बताइए। बुआ, मैं क्या करूं, मैंने कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे तरुण चाहिए बस। मेरा घर बर्बाद हो गया। किसी ने कुछ नहीं सुना हमारे बारे में, किसी ने तरस नहीं खाया हम पे। करने वाला करके खुश है, दुखी तो मैं हूँ ना। उसे सजा मिलनी चाहिए, तो सजा मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे को जैसा हमसे हटाया। सुनने में ये आ रहा है कि जो भी पुलिस का वो गाड़ी चला रहा था वो उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, शराब पी रखी थी ऑन ड्यूटी। जी, हमारी सुनाई नहीं करी पुलिस वालों ने, कहीं से कहीं तक भी हमारी सुनाई करी। हमें फैसला मिलना चाहिए, बस इंसाफ मिलना चाहिए जी। हमारा बच्चा गया, मैं इंसान मिलना चाहिए हमें। हमारे बच्चे जिंदगी खराब हो, इंसान मिलना चाहिए हमें। देखो, मैं तरुण की सिस्टर हूँ, मैं उसकी छोटी सिस्टर हूँ। जब हम कल मॉर्निंग में, मेरा भाई ऑफिस जा रहा था, नोएडा सेक्टर 63 में वो जॉब करता है, प्राइवेट नौकरी है मेरे भाई की। हम लोग को करीब 9:30 बजे कॉल आया कि तरुण का आईटीओ पे एक्सीडेंट हो गया, उसे एलएनजेपी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ठीक है। और वो एक्सीडेंट पुलिस वालों की गाड़ी से हुआ है और पुलिस वालों ने उसको गाड़ी ब्रेक भी नहीं मारे हैं, उसने गाड़ी से मेरे भाई को कुचल दिया। दोनों टायर चढ़ा दिए मेरे भाई को। तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वो पुलिस के लिए वो लिपापोती कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे जो सीसीटीवी फुटेज है वो सब उन्होंने ब्लॉक कर दिए, सब हटा दिए। तो आप प्लीज हमारी सुनवाई कीजिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। दर्शकों, बुधवार सुबह जो घटना हुई उसकी जो तस्वीरें हमारे सामने आई है, यह आप ठीक तरीके से देख भी नहीं सकते। आप कल्पना कीजिए, जो परिवार जब वो शव देखा होगा अपने ही बच्चे का, अपने ही पति का, क्या बीती होगी उन पर। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक ठीक तरीके से ना ही सुनवाई हुई है, ना ही इस केस के बारे में उन्हें ठीक से समझाया गया है, आगे किस तरीके से केस में आगे कार्रवाई होगी, कुछ भी सही तरीके से नहीं बताया गया। पूरा परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। क्या एक मध्य वर्गीय परिवार की क्या गलती होती है? वह प्रतिदिन अपने घर से काम पर निकलता है ईमानदारी के साथ, फिर काम खत्म करके घर लौटता है, लेकिन काम पर जाने के समय पुलिस वाले जो समाज के रक्षक बताए जाते हैं, जिनका काम होता है समाज में सुख शांति बनाए रखना, अपराध ना होने देना, अपराध अगर हो रहा है तो उन्हें रोकना, और अगर एक पुलिस वाला ही
अपराधी के तौर पर निकलकर सामने आए तो ये समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है। मेरा बच्चा चला गया तरुण, सुबह ड्यूटी पे जा रहा था, वो 9 बजे निकला यहाँ से, 9:15 बजे फोन आ गया तरुण का एक्सीडेंट हो गया। मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं, बता रहे हैं सब के बस कुचल के चली गई मेरे बच्चे को कुचल के चली गई। ये मेरे बच्चे का 7 महीने का बेटा है, मेरे बच्चे को ढूंढ रहा है, मेरा घर सूना कर दिया। उस कुत्ते पुलिस वाले को पकड़ के ले जिसने मेरे बच्चे को कुचला है, इसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने दारू पी के वो बस चला रहा था। बुधवार की बात है ये बुधवार सुबह की 9 बजे की बात है। मेरा बच्चा छोटा सा छोटा सा 7 महीने का, मैंने उसको ढूंढ के नहीं ला, कोई मुझे लेके नहीं जा रहा उसे दिखाने हॉस्पिटल। मैं पागल हो गई उसके पीछे। मेरे बच्चा अपनी है जो कुछ याद नहीं, इतनी तबीयत तो खराब हो रही है, अपने बेटे का मारा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ चंद्रपाल जी मौजूद हैं, तरुण के पिता हैं ये। जब एक पिता ने अपने बेटे का शव उस हालात में देखा होगा तो उन पर क्या बीती होगी, और उसके बाद भी जो निकलकर बातें सामने आ रही है कि जाने दो, रहने दो। किस तरीके से जो यह घटना हुई उसके बाद ना ही ठीक तरीके से सुनवाई हो रही है। 8 महीने का उनका बच्चा है, 1 साल पहले शादी हुई थी, किस तरीके के क्या मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं और भी कुछ चीज़ें। सर, हम तो यही चाहते थे मेरा बच्चा ठीक ठाक रहता, लेकिन अगर वो अपनी गाड़ी ना चढ़ाते बच्चे पर तो मेरा बच्चा ठीक होता है, समय पे उसका इलाज हो जाता। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी सुनी नहीं। कह रहे नहीं, इसका पोस्टमार्टम करके भेजेंगे। मैंने कहा इसका इलाज तो ब्लड निकलना मुंह से, सक्शन तक नहीं कर पाए मुंह में। ये किसी पेशेंट के गले में अमलगम अटक जाते हैं, ट्यूब डालकर उसको सक्शन करते हैं, वो भी नहीं कर रहे हो। सब अपने अपने उसमें लग रहे कि निकलो बाहर, निकलो बाहर। और पुलिस वाले भी सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे। हम बड़े परेशान। सर, एक और बात बताइएगा कि बताया जा रहा है कि जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं यह दिल्ली का सबसे पॉश, सबसे अच्छे इलाकों में से आता है, और यहाँ पर भी जब एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो जाए, ना पुलिस ठीक तरीके से सुनवाई कर रही है, ना ही आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, नहीं दिखाया ना ही आपको उस तरीके का सम्मान दिया गया, और भी बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है। हमें कुछ को ना, हमें सीसीटीवी का कैमरे का कोई वीडियो दी हमें ना, इन्होंने अभी तक हमारी एफआई दर्ज हमें दी। सिर्फ यही कागज दिए जो हमारे बच्चे को दाह संस्कार करने के कागज वही दिए हैं, बाकी पुलिस ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी अभी तक। हमारे साथ विजय जी हैं जो कि इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और अब इनसे बात करते हैं कि ये इस मौके पर इस परिवार के साथ खड़े हैं और इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं। मेरा नाम विजय है और मेरे भाई है सचिन जी। मैं सुबह जब इनके फ़ोन करने पे यहाँ पे आया तो मैंने इस परिवार का माहौल देखा, इस परिवार का मैंने माहौल देखा क्या था क्या नहीं था। इस टाइम पे ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं सिर्फ एक प्रशासन की वजह से। प्रशासन चाहे तो इनकी परेशानी को दूर कर सकता है। मेरे सामने इन्होंने फ़ोन किया, जब इनसे कोई बात नहीं तो मैंने उनसे प्रशासन से बात की, तो जो इनके जो पहले वाले आईओ हैं मिस्टर संतोष को इन्होंने कॉल किया, तो वो मैसेज पे ही बात कर रहे हैं कि हाँ मैं कोर्ट में हूँ, आपका सेकंड आईओ ये है, आप इनसे बात कीजिए। परेशान होकर जब मुझे लगा कि भाई उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, तो फिर मैंने उनको कॉल किया। जो सेकंड आईओ है मिस्टर मनोज, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही बात बोली कि अभी तक मेरे पास में फाइल नहीं है। अगर एक ये अनरिस्पॉन्सिबल वाली बात हो गई, अगर संतोष जी के पास में फाइल है तो वो फिर क्यों घुमा रहे हैं कि फाइल उनके पास में है, आप उनसे बात कीजिए या इनसे बात कीजिए। उधर जो मनोज जी वो कह रहे हैं उनके पास में फाइल है, वो कहते हैं 2-3 दिन लगेंगे मेरे पास फाइल आने में, आप फिलहाल उनसे बात कीजिए। तो ये तो टाइम निकालने वाली बात हो गई। आपने तरुण की मां को सुना, तरुण की पत्नी को सुना कि वो किस तरीके से विलाप कर रही है और केवल इंसाफ की मांग कर रही है। एक पुलिस वाला जो कि ऑन ड्यूटी दारू पीकर अगर गाड़ी चला रहा है तो कई सारे हादसे हुए हैं आगे भी, हमने कई बार सुर्खियों में देखा है, न्यूज चैनलों में देखा है, तमाम सोशल मीडिया के भी माध्यम से हम ऐसी खबरें देखते हैं। लेकिन घटना के बाद उस परिवार का क्या होता है, क्या आपने कभी ये सोचा है? दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह घटना एक आम नागरिक की है और आप दर्शक देखने वाले भी एक आम नागरिक है। कल ये घटना हमारे परिवार के साथ ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें। अभी हमारे साथ तरुण के भाई अरुण है, या उनके छोटे भाई हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सर, पहले तो इस घटना के लिए मुझे बहुत दुख है, और जो भी आप कहना चाहते हैं हमारे दर्शक से। एक पुलिस वाले ने ये गलती की है, पुलिस वाले से गलती हुई जानबूझकर, यह तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दारू पीकर गाड़ी चलाना ऑन ड्यूटी
ये बहुत बड़ा अपराध है, जिस वजह से एक परिवार का बेटे ने अपना खो दिया, आपने अपना बड़ा भाई खो दिया। हाँ जी सर, इसके लिए तो देखो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पुलिस वाला जो था उसने जब गाड़ी चलाई, जब उसने पहला टायर चलाया था तो चाहता तो गाड़ी रोक भी सकता था वो, लेकिन उसने दोनों टायर चला के वो ऑन द स्पॉट चला गया। लेकिन हमें इस चीज के लिए खबर नहीं थी। मेरे पास तो फोन आया था किसी का कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने बोला LNJP हॉस्पिटल आ जाओ, उनके चोट ज्यादा लगी है। तो जितने में मैं घर पर आया मैंने अपने पापा से बात करी, तो पापा बोले कि मेरे को खबर आई है, मैं जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर था क्योंकि घर पे मेरी बहन, मेरी भाभी, मम्मी अकेली थी, मैं वहाँ तक जा नहीं पाया। तो मेरे पापा वगैरह गए थे वहाँ पर। तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि पुलिस वाले जो थे वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे हम लोगों की। पापा वगैरह, मेरा पूरी फैमिली थी वहाँ पर इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे वहाँ पर। और पुलिस वाले जो थे वो बात के ऊपर पता डाल रहे थे कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, बात को खत्म करो। वो हमारी बात को खत्म करो, हाँ, जो हो गया सो हो गया, बात को खत्म करिए और आप देखिए अपना। ये जो हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है ये ITO पे, हाँ बेटा है हमारा ये, तो उनका ITO पे एक्सीडेंट हुआ है। और ना तो पुलिस वाले CC कैमरे की फोटो वो दिखा रहे हैं, आप लोगों को कुछ कोई फुटेज नहीं दिखाई गई? नहीं फोटो अभी तक कोई दिखाई नहीं गया, नहीं कोई अभी तक उस बारे में क्या कोई सुनवाई हुई। तो हम चाहते हैं कि इसकी सुनवाई की जाए। कंफर्म किसी को भी नहीं है और ये पुलिस वालों ने भी नहीं बताया, हाँ किसी चीज का। ये तो जब हम वहाँ गए हैं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ थोड़ी बहुत हमने पूछताछ करी, तो जब वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ से पुलिस वालों ने चढ़ाई है उस पर गाड़ी, और चाहता तो पुलिस वाला रुक के अगर उसे सही टाइम पे हॉस्पिटल भी पहुंचाया था तो क्या पता वो बच सकता था। दर्शकों, अरुण जी से बात करने के बाद जो बात सामने आई है और भी शर्मनाक है। उनका 8 महीने का बेटा है, उनकी 1 साल पहले शादी हुई थी, पत्नी का रो कर बुरा हाल है, माँ परेशान है, और पुलिस वाले कह रहे हैं कि बात को रफा दफा करो, जाने दो, आगे देख लेंगे। ये सारी बातें जब निकल कर सामने आती है तो दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, इनकी आवाज हर घर तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार, फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। जय हिंद, जय भारत।